आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ के इस स्टेटमेंट को तो सुना ही होगा कि महाकुंभ के अवसर पर सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि सुअर भी आए थे और गिद्ध भी आए थे। जिनकी जो रुचि थी, जो प्रकृति थी, उसी के अनुरूप उनको दिखा जो वहां देखना चाहते थे। नहीं कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। ये दुनिया का पहला विशाल आयोजन, इतना विशाल जनसमूह को आकर्षित और नियोजित करने वाला सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन का कोई दूसरा मिसाल तो हो ही नहीं सकता है। 144 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होने वाला प्रयागराज का यह महाकुंभ आज पूरे देश विदेश में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। लोग तारीफ कर रहे हैं, भारत के सनातन के गौरव का गुणगान हो रहा है। लेकिन विपक्षी दल के नेताओं ने तो हाई तौबा मचा रखा है, तरह तरह के अनर्गल प्रलाप। याद कीजिए, अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन के मुद्दे पर भी इन लोगों का ऐसा ही अनर्गल प्रलाप जारी था। उसी की पुनरावृत्ति है इस महाकुंभ के अवसर पर। तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तरह तरह की कमियों को ढूंढना, उसका छिद्रान्वेषण करना लगता है इनकी फितरत हो चुकी है। दरअसल इतना भव्य और बड़ा आयोजन जो एक दिन नहीं, लगातार 45 दिनों तक चलता रहा, इतने कायदे से कैसे मुकम्मल हुआ, ये लोगों को पच नहीं रहा है। महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक लोगों का शामिल होना, उनका स्नान, उनका आवास, स्वच्छता और सुरक्षा की इतनी पुख्ता व्यवस्था कैसे मुकम्मल हुई, ये नहीं पच रहा है। ये कैसा भव्य आयोजन था जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंसान ही शामिल हुए। वहां ना कोई सवर्ण था, ना अवर्ण था, ना दलित था, ना मुस्लिम, ना ईसाई। किसी के लिए कोई अलग अलग व्यवस्था नहीं थी। सारे लोग हर्ष और उत्साह के साथ, श्रद्धा के साथ इस महाकुंभ में शामिल हुए। यह भला कैसे हो सकता है, यह नहीं पच रहा है। आप आश्चर्य करेंगे, 30 लाख से तो अधिक विदेशी शामिल हुए इस महाकुंभ के आयोजन में। और आप लोगों ने उनके स्टेटमेंट को सुना होगा। भारत के इस भव्य आयोजन का गौरवपूर्ण बखान किया उन लोगों ने। एक ब्रिटेन की महिला कह रही थी कि हमें हर चीज चमत्कारिक लग रहा है, जादुई सा लग रहा है। यह कैसे संभव है? हमें यहां आत्मिक शांति मिल रही है। ऐसे कई विदेशी श्रद्धालु थे जिनका आपने स्टेटमेंट सुना होगा। इस भव्य आयोजन का इतना गौरवपूर्ण बखान लोगों को पच ही नहीं रहा है। कारोबारियों ने लगभग 3 लाख करोड़ का कारोबार किया, यानी 45 दिनों में 8-9 महीने के बराबर का कारोबार हुआ। सफाई और सुरक्षा के कई रिकॉर्ड कायम हुए। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान दिया गया। यह पच नहीं रहा है। आपने सुना होगा कि लगभग 1.5 लाख तो टॉयलेट की व्यवस्था की गई और उससे कहीं ज्यादा
सफाई कर्मी के परिवार के रहने की व्यवस्था, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन की व्यवस्था की गई। जन स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा गया। 45 हॉस्पिटल, 6000 बेड, एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था। विपक्षी दल के नेताओं को यह कुछ पच नहीं रहा। यही वजह है कि वो तरह तरह के राग अलाप रहे हैं, तरह तरह की कमियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक नेता ने तो कहा कि महाकुंभ फालतू है। एक नेता ने स्टेटमेंट दिया, ये महाकुंभ नहीं, ये मृत्यु कुंभ है। जिनसे दुर्गा पूजा की भीड़ ठीक से नहीं संभाली जाती, उनका ऐसा स्टेटमेंट था। कुछ नेताओं ने यह कहा कि भाई लाशों को नदी में बहा दिया गया। इतने भव्य आयोजन में जहां इतनी बड़ी भीड़ थी, एक दो छोटी छोटी दुर्घटनाएं हुई, उसको बढ़ा चढ़ाकर लोगों ने प्रेजेंट करने की कोशिश किया, जबकि सरकारी स्तर पर पूरी कोशिश की गई जितना जल्दी से जल्दी हो सके व्यवस्था को सीधे पटरी पे लाया जाए, दुरुस्त किया जाए, और ऐसा हुआ। किसी ने तो यह भी कहा कि 7,000 करोड़ का यह नाहक खर्च क्यों। और एक नेता ने तो हाल में स्टेटमेंट दिया कि भाई 66 करोड़ से अधिक सरकार के पास यह आंकड़ा कैसे आए। योगी और मोदी जी की तो फितरत है चीजों को बढ़ा चढ़ाकर प्रेजेंट करने का। आप सोच सकते हैं, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। भला सरकार किसी चीज को छिपा सकती है, बढ़ा चढ़ाकर बता सकती है? कोई चांस बनता है क्या? नहीं बनता है। कुछ लोगों ने यह अनर्गल प्रलाप शुरू किया कि पानी की स्वच्छता का ख्याल रखा ही नहीं गया। लोग इतने गंदे पानी में स्नान कर ही नहीं सकते थे। कई हानिकारक बैक्टीरियल इफेक्ट था पानी में। महाकुंभ से आने के बाद लोग तरह तरह की बीमारी से प्रभावित हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। उनको इस प्रकार का भी रिपोर्ट मिल रहा है और लोग आलोचना कर रहे हैं। दरअसल मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि सारे पढ़े लिखे, लॉजिकल, वैज्ञानिक रुचि रखने वाले, जन स्वास्थ्य का ख्याल रखने वाले, भारतीय संस्कृति, परंपरा और मूल्य की जानकारी रखने वाले, ये क्या सारे विपक्ष में ही बसते हैं? जो लोग श्रद्धालु की श्रेणी में, जो लोग महाकुंभ में शामिल हुए, जिनको वहां जाना काफी अच्छा लगा, यह 45 दिनों की एक्टिविटी ही साबित कर देती है। क्या इस मुद्दे पे उनकी जानकारी कहीं से कम है? सोचने की बात है। एक प्रश्न तो यह भी बनता है कि मान लिया जाए कि आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं होती, चीफ मिनिस्टर कोई और होता है, विपक्षी दल के वो नेता जो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं वो इसका भव्य आयोजन करते, क्या इतने लोग शामिल होते? क्या उनके नाम पर जन विश्वास इस कदर होता? ये तो योगी आदित्यनाथ का अपना पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है। सरकार ने ऐसे अन्य कई कार्य को अंजाम पहले भी दिए हैं। यह विश्वास था जिसके कारण इतनी बड़ी संख्या में लोग इस महाकुंभ में शामिल हुए। और ऐसे लोगों से एक प्रश्न और भी पूछना चाहिए कि ऐसे धार्मिक उत्सव
ऐसे आयोजन अन्य धर्मों में भी होते रहे हैं या होते हैं। उस संदर्भ में क्या इनकी बुद्धि कुंद हो जाती है? वहां तो किसी प्रकार की आलोचना इनकी जुबान से निकलती नहीं। आखिर क्यों? तब लगता यही है कि अन्य धर्म के संदर्भ में बोलने से पहले बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। लेकिन सनातन धर्म को गाली देना, इसकी आलोचना करना बिल्कुल सामान्य सी बात है। दरअसल आजकल लोगों में एक परसेप्शन क्रिएट करने का जुनून सवार हो गया है। अपने धर्म को गाली दो, लोग समझेंगे बहुत बड़ा बुद्धिजीवी है, बड़ा नेकदिल आदमी है। लेकिन मुझे नहीं लगता। अरे भाई, आप खुद से प्यार करोगे तभी दूसरे को प्यार करोगे। आप अपने परिवार, अपने संबंधियों को कद्र दोगे तभी दूसरे को भी कद्र दोगे। अपने धर्म के प्रति अगर आस्था है तभी तुम दूसरे के धर्म को कद्र दोगे। लेकिन अगर अपने धर्म को के प्रति आस्था नहीं है, हम कद्र नहीं दे सकते हैं, दुनिया के किसी दूसरे धर्म को कद्र नहीं दे सकते हैं, तब इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं कोई तिक्रम है, कहीं ना कहीं कोई साजिश है। और आजकल सर्वत्र यही दिखता है, जिसके जुबान में जो आता है बोलता है। हम हिंदू हैं, अगर हम हिंदुइज्म को गाली दें, कई ऐसे धर्म के लोग हैं जिनको लगेगा आह क्या बेहतर विचार है। अगर कोई मुस्लिम है, इस्लाम के अगेंस्ट बोले, तो हिंदुओं को लगेगा बड़ा परिपक्व ब्रेन है, इसको धर्म की सही समझ है। जबकि सही बात तो यही है कि सारे धर्म एक से ही हैं। ये अलग अलग पंथ, अलग अलग धर्म का नाम जरूर है, लेकिन पहुंचता एक ही जगह है। और एक बात तो स्पष्ट है, जो भला अपने धर्म का रिगार्ड नहीं करेगा वो दूसरे के धर्म का क्या रिगार्ड करेगा? यह सोचने की बात है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो मुझे लगता है लोगों को समझने की जरूरत है कि यह तिक्रम है, चाहे जैसा भी तिक्रम हो। यह हथकंडा है और कुछ नहीं है। यह ओरिजिनल स्वभाव हो ही नहीं सकता। मानते हैं?